जय गुरु जी संगत जी। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के मूलांक 1 की, यानी कि जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को हुआ हो तो उसका मूलांक होता है 1। मूलांक 1 का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य जो कि सब ग्रहों का राजा है। ऐसे ही होते हैं आप लोग। सूर्य ने हमेशा सबको दिया है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। मूलांक 1 वाले भी हमेशा गिवर होते हैं, हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसे ही होते हैं आप लोग भी। सूर्य सेंटर में रहता है। आप लोगों को भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बड़ा शौक होता है, सेंटर में रहने का शौक होता है। कई बार बाय चॉइस होते हैं, कई बार लोग आपको बना देते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं अपना एक ऑरा लेके जाते हैं। जैसे सूर्य का एक तेज है, ऐसे ही आप लोगों का भी एक तेज होता है कि नंबर 1 वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के भी होते हैं। हर कोई किसी भी मुसीबत में इन्हें याद किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, ऐसे ही नंबर 1 वाले भी होते हैं राजा एटीट्यूड के। इनका नेचर बॉसी नेचर होता है, एरोगेंट नेचर होता है, इगोस्टिक होते हैं, प्राउडली होते हैं। लेकिन जैसे राजा किसी के आगे रो नहीं सकता, अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा सकता, ऐसे ही होते हो आप लोग भी। आप लोग अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा सकते। आप अपने आंसू किसी के आगे नहीं दिखा सकते, क्योंकि राजा अपने आप को कमज़ोर होता हुआ, अपने आंसू दिखाता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ होता है आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के भी होते हैं। अगर इनके किसी भी फ्रेंड को या किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर इनकी ज़रूरत है तो चाहे हज़ारों लोग खड़े होंगे उसके साथ, लेकिन ये उसका हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे, उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बट बॉसी नेचर है, एरोगेंट नेचर है, एटीट्यूड है। ये नेचर आपका तब तक ठीक है जब तक आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं। लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ की बात करें, आप अपने फैमिली रिलेशंस की बात करें, लव रिलेशंस की बात करें, तो ये नेचर आपको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली में हर कोई तो नंबर 1 नहीं है ना जो आपके इस नेचर को समझ लेगा। तो आपको आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात को समझना पड़ेगा, उन्हें अपने तरीके से, प्यार से, जिस तरीके से वो समझे उन्हें समझाना पड़ेगा। कई बार आपकी वाणी आपको धोखा दे जाती है। आप कहना कुछ चाहते हो, लेकिन आपकी वाणी सामने वाले को इतनी कड़वी लग जाती है कि वो हर्ट हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। और आप सोचते हो अरे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन उसको वो चीज़ फील हुई। तो अपनी इस वाणी पे ज़रा ध्यान दें। तो साथ ही साथ अपने बॉसी नेचर को, अपने एरोगेंट नेचर को आपको अपने फैमिली रिलेशन से और अपने प्रोफेशनल लाइफ से कैसे अलग रखना है, ये भी आपको देखना है। तीसरी चीज़, आप बहुत हेल्पफुल नेचर के भी होते हैं। साथ ही साथ कई बार इतनी भी हेल्प कर देते हैं कि वो हेल्प आप पे ही भारी पड़ जाती है। आप ही उस हेल्प के चक्कर में धोखा खा जाते हो कि अरे यार मैंने तो उसकी इतनी मदद करी और उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। आपकी लव लाइफ ऐसी होती है कि आप अपने लव के लिए अगर आप सच्चे दिल से प्यार करें तो उसे दुनिया के सामने दिखाने से, जाहिर करने से डरते नहीं हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। बस आपका जो रिलेशन अगर आपके ख़राब होते हैं कभी भी फैमिली में या लव लाइफ में या अपने बच्चों से, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वाणी की वजह से ख़राब होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, नंबर 1 वाले बॉसी नेचर के होते हैं, एरोगेंट नेचर के होते हैं, इसीलिए ये किसी के अंडर दबकर काम नहीं कर सकते। इन्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैं तो यही सजेशन दूंगी, चाहे छोटा सा ही स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप किसी के अंडर दब के काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा होता है, तो वो पौधा ही बन के रहता है, क्योंकि वो पनप नहीं पाता उसके अंदर दब के। तो ऐसे ही आप लोग हो, आपको दबना पसंद नहीं है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करना पसंद है। अगर आप दब के काम करोगे तो ना आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे, ना ही आप अपने फैमिली रिलेशंस में टाइम दे पाओगे, ना खुश रह पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है दैट यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। चाहे छोटा सा ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए और आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिकॉज उसमें आपको कोई दबाने वाला नहीं होगा, उसके आप खुद ही
बॉस होंगे, खुद ही आप उसको रूल करेंगे और आप अपनी लाइफ खुद ही अपने तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे। तीसरी चीज़, नंबर 1 वालों को किंग स्टाइल में लाइफ जीना पसंद है, किंग रॉयल लाइफ, किंग स्टाइल में लाइफ जीना उन्हें पसंद है। उन्हें लग्जीरियस का शौक भी होता है, बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड, ये सब इन चीज़ों का उन्हें शौक होता है। अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में नंबर 1 वालों को आर्मी में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट में, आर्मी में, पुलिस में एक बना बनाया लीडर मिल जाएगा तो बेस्ट होगा। उन्हें तैयार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें एक बना बनाया लीडर मिल जाएगा। आप एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी बन सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप डिप्लोमेट इसलिए भी बन सकते हैं क्योंकि बातों को तोड़ मड़ोड़ कर बोलना आपको बहुत अच्छे से आता है। दूसरी चीज़, नंबर 1 वाले जितनी जल्दी हो सके अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दें ताकि आप उसमें सक्सेस पा सकें। आपको कोई रूल करने वाला नहीं होगा, आपको कोई दबाने वाला नहीं होगा, आप उसमें अपनी मर्जी से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। अगर बात हम करें, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अरे क्या सारे 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर वाले अगर एरोगेंट नेचर के हैं, गुस्सैल नेचर के हैं, एटीट्यूड वाले के हैं, तो ये तो बड़ा बेकार नंबर हुआ। जी नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 to 9 है, तो जो सबसे पावरफुल नंबर माना गया है न्यूमरोलॉजी में वो माना गया है नंबर 1 को, क्योंकि जैसे सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है सूर्य, जो सूर्य जैसे चमकता है ऐसे ही नंबर 1 वाले चमकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी एंड आवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, अगर उन सब में ये लीडरशिप क्वालिटीज़ ना होती तो क्या आज वो इस मुकाम पर होते? नहीं ना। तो दैट्स वाई नंबर 1 में सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। बात करें आपके लकी कलर की, तो लकी कलर आपके लिए यही होगा कि जैसे सूर्य का कलर है येलो, ऐसे ही आप भी अपने कलर्स को चूज़ करिए। येलो चूज़ करिए, आप ऑरेंज चूज़ कर सकते हैं, आप येलोइश ऑरेंज को चूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए लकी कलर्स हैं। बात करें लकी नंबर्स की, तो लकी नंबर्स आपके लिए नंबर 1 मूलांक 1 खुद ही रहेगा, दूसरे नंबर पे आता है मूलांक 2, तीसरे नंबर पे आता है मूलांक 3 और जो सबसे ज़्यादा लकी नंबर है वो आपके लिए लकी नंबर 7 है, यानी कि मूलांक 7 वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी है। तीसरी चीज़ मैं आपको दूंगी एक रेमेडी, यानी कि आपको राम स्तुति करनी चाहिए, राम स्तुति का पाठ करना चाहिए, राम जी की माला करनी चाहिए। और द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, रोज़ नियमित रूप से। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप अपनी लाइफ में जैसे सूर्य है कि एक निश्चित समय पे उगना है और एक निश्चित समय पे ही ढलना है, एक अपनी लाइफ में इसी तरीके का एक डिसिप्लिन ले आए, एक पंक्चुअलिटी ले आए, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही था नंबर मूलांक 1 वालों के बारे में। कहीं कुछ गलती रह गई हो, कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे मूलांक 2 वालों के साथ। मूलांक 2 के बारे में बताएंगे कि कैसा होता है उनका नेचर, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मूलांक 2 के साथ। और हाँ, इसी में मैं ऐड भी करूँगी अपने चैनल पे वास्तु की वीडियोस भी, तो आप वो भी देखना मत भूलिएगा। जय गुरु जी।